कहते हैं ना कि सदा दिन हर एक दिन एक जैसा नहीं होता है, बराबर नहीं होते हैं। आज बांकीपुर ने वो साबित भी कर दिया। बीजेपी के 30 साल की ऐतिहासिक सीट बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के प्रशांत किशोर ने 30 दिन के प्रचार प्रसार में पूरा समीकरण ही बदल दिया। जनसुराज का गठन करने के बाद पीके पार्टी के पहले विधायक भी बने हैं और इस जीत के बाद कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह भी है। ये रिपोर्ट देखिए। नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है। जय बिहार। भाजपा का हारना तय है। जय बिहार। पटना की फिजाओं में इस वक्त एक ही नाम गूंज रहा है, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर नारे गूंज रहे हैं, जोश चरम पर है और समर्थकों का दावा है पीके के आगे सब फीके। जनसुराज और इसके रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर यानी पीके। इस जश्न ने जनसुराज कार्यालय को मानो चुनावी उत्सव में बदल दिया। हर तरफ जीत का रंग, हर हाथ में मिठाई, हर जुबान पर बधाई और हर चेहरे पर भरोसे की मुस्कान। नमन है बांकीपुर की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने प्रशांत जी को जिताया है। बिहार की जनता ये बता दे रहे प्रधानमंत्री को मेरा सीधा मैसेज है, गद्दी छोड़। जनता को हम लोग कभी नहीं भूलेंगे। बांकीपुर की जनता ने हम लोगों को जिताने का काम किया है। उपचुनाव के नतीजों के रुझानों से ही जनसुराज कार्यालय का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जो गलियारे कभी सिर्फ चुनावी चर्चाओं से गूंजते थे, आज वो जीत के जश्न, ढोल की थाप और जीत के नारों से थर्रा रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हम जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर की समस्त जनता को अपनी तरफ से बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस बार बदलाव को चुना, उन्होंने इस बार प्रशांत जी को चुना। कभी दूसरों की जीत की पटकथा लिखने वाले प्रशांत किशोर ने जब खुद मैदान में उतरने का फैसला किया था, तब सियासी पंडितों ने इसे सिर्फ एक प्रयोग कहा था। लेकिन बांकीपुर के रण ने साबित कर दिया कि ये सिर्फ प्रयोग नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में एक सुनामी है। ये जनसुराज के जीत की लिखी जा रही पटकथा और कहानी है। ये पीके नहीं, धुरंधर हैं, जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज सरेंडर हैं। बांकीपुर की जनता की जीत है। लाइट खोलो। और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा। और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि एनडीए को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।
बड़े बड़े दिग्गजों के किले ढह गए, पारंपरिक पार्टियों के समीकरण कागजों पर धरे के धरे रह गए और बांकीपुर की जनता ने साबित कर दिया कि अब सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। ये सिर्फ जीत का जश्न नहीं, ये एक सियासी संदेश है। जिस शख्स को कभी चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड कहा जाता था, अब वही खुद चुनावी मैदान में अपनी रणनीति को जीत में बदलता दिख रहा है। अब प्रशांत किशोर पीछे से सिर्फ प्लान नहीं बनाएंगे, अब वो जन नेता के रूप में काम करेंगे, या यूं कहें कि अभी जो रणनीति बनाते थे अब राजनीति करते नजर आएंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, आनंद अमृतराज और विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। तो प्रशांत किशोर ने जीत की पटकथा लिखी तो बांकीपुर में इतिहास बन गया। पीके ने इस उपचुनाव में 2 बिसात बिछाई, उस पर बड़े बड़े सियासी दिग्गज भी चारों खाने चित हो गए। प्रशांत किशोर के इस धमाकेदार जीत के क्या मायने हैं, इसे आप समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। सियासत के कुशल रणनीतिकार, देश के कई राज्यों में सरकार बनाने की रणनीति तैयार करने में माहिर, जिस शख्स को अब तक बिहार में सियासत के प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा था, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव की बिसात पर ऐसी चाल चली कि सियासत के बड़े बड़े दिग्गज भी ढेर हो गए। ये जश्न ये मिठाई, ये गुलाल उस जीत की खुशी में है जिसने 3 दशक बाद बीजेपी के मजबूत किले को ढा दिया है। अब तक बीजेपी को टक्कर देती आ रही आरजेडी इस उपचुनाव में तीसरे नंबर पर पहुंची। पटना की इस हाई प्रोफाइल सीट पर 1995 से अब तक जहां बीजेपी का भगवा झंडा लहराता था, वहां अब पीले रंग की चमक दिख रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज हालांकि 2025 बिहार विधानसभा में बुरी तरह फ्लॉप हुई थी। एक भी सीट पर पार्टी ने जीत का स्वाद नहीं चखा था। ऐसे में इस एकमात्र सीट पर हुए उपचुनाव ने बिहार के सियासी समीकरण को ही पलट कर रख दिया है, क्योंकि प्रशांत किशोर की जीत से उनकी व्यक्तिगत राजनीतिक वैधता स्थापित होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार चुनाव लड़कर जीतना यह साबित कर दिया है कि वे केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं बल्कि जनाधार वाले नेता भी हैं। जनसुराज को बड़ी राजनीतिक विश्वसनीयता मिलेगी। अब तक पीके की पार्टी को एक प्रयोग के तौर पर माना जाता था, पर यह जीत उसे बिहार की मुख्य धारा की राजनीतिक ताकत बना सकती है। बीजेपी के मजबूत गढ़ में सेंध का संदेश जाएगा। बांकीपुर लंबे समय से बीजेपी का मजबूत क्षेत्र माना जाता रहा है। यहां जीत विपक्ष के लिए बड़ा मनोवैज्ञानिक संदेश है। रणनीतिकार ही नहीं बल्कि सफल राजनीतिक नेता के तौर पर भी पीके की छवि बनेगी, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। 2030 के बिहार विधानसभा चुनाव की राजनीति की दिशा तय हो सकती है। बांकीपुर का उपचुनाव जन स्वराज के लिए एक लॉन्च पैड साबित हुआ। इससे 2030 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के संगठन विस्तार, उम्मीदवारों की भर्ती, संसाधन जुटाने और मतदाताओं के बीच विश्वसनीय विकल्प बनने की प्रक्रिया को बड़ी गति मिल सकती है। साथ ही बिहार की राजनीति में एनडीए और आरजेडी के अलावा जन स्वराज तीसरे प्रभावी ध्रुव के रूप में अपनी दावेदारी मजबूत कर सकती है। प्रशांत किशोर विपक्ष की राजनीति के केंद्र में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक स्वीकार्यता बढ़ेगी और वे
विपक्षी राजनीति में एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर सकते हैं। जनसुराज के कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल कई गुना बढ़ेगा। राजनीति की इस नई पार्टी को संगठन विस्तार, सदस्यता अभियान और संसाधन जुटाने में बड़ी मदद मिलेगी। अन्य दलों के नेताओं का जनसुराज की ओर रुख बढ़ सकता है। कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता जिन्हें जीत की संभावना दिखेगी, वे पार्टी में शामिल होने पर विचार कर सकते हैं। राजनीतिक सलाहकार से जननेता बनने की यात्रा पूरी होगी। जय बिहार। एक भी आदमी जो बिहार से प्यार करता है, सबको हाथ उठाकर बोलना है, जय बिहार। वर्षों तक दूसरों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर पहली बार अपने राजनीतिक मॉडल की सफलता का दावा कर सकेंगे। बिहार की त्रिकोणीय राजनीति मजबूत होगी। यदि जनसुराज पार्टी प्रभावी विकल्प बनती है तो बिहार की राजनीति लंबे समय तक त्रिकोणीय हो सकती है, जिससे सभी दलों की रणनीतियां बदलेंगी। राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रशांत किशोर का कद बढ़ेगा। देश भर में उन्हें केवल चुनावी रणनीतिकार नहीं, बल्कि सफल राजनीतिक नेता के तौर पर देखा जाएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर उनकी भूमिका और प्रभाव बढ़ सकता है। बांकीपुर के रिजल्ट ने पीके को सियासत का नया ऑक्सीजन दे दिया है। आने वाले दिनों, सालों में अपनी पकड़ को और मजबूत बनाते हुए प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति की दिशा को नया मोड़ जरूर दे सकते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, रवि एस नारायण, शैलेंद्र, धर्मेंद्र और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है। अब इस जीत के मायने क्या हैं? प्रशांत किशोर की बांकीपुर उपचुनाव में जीत कई राजनीतिक और स्थानीय कारणों का नतीजा मानी जा रही है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत की बड़ी वजह क्या रही, वो अब आप समझिए। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर मतदाताओं में एक उत्सुकता थी। सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद एक बड़े चेहरे के तौर पर थे। विश्वसनीयता ने चुनाव को जिताने में उम्मीदवार केंद्रित बना दिया, और दूसरी बड़ी वजह रही कि बदलाव की इच्छा। देखिए, प्रशांत किशोर का चेहरा जो है वो खुद एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जैसे प्रशांत किशोर को लेकर मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्सुकता थी। विश्वसनीयता ने इस पूरे चुनाव को उम्मीदवार केंद्रित बना दिया, और बांकीपुर की जनता में बदलाव की इच्छा भी थी। प्रशांत किशोर का चेहरा जो है एक सबसे बड़ा फैक्टर इसमें बना है। प्रशांत किशोर को लेकर मतदाताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आई। मतदाताओं में नए नेतृत्व को मौका देने की भावना भी जगी, और बीजेपी आरजेडी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगी। प्रशांत किशोर को बीजेपी देखिए, प्रशांत किशोर को त्रिकोणीय मुकाबले में बढ़त मिली है। बीजेपी के सवर्ण ओबीसी वोट भी प्रशांत किशोर को मिले हैं, तो आरजेडी के मुस्लिम और यादव वोटों के हिस्से भी प्रशांत किशोर के समर्थन में चले गए। इससे त्रिकोणीय मुकाबले में उन्हें बढ़त मिली। विकास और स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने जाति और धर्म की बजाय शिक्षा, रोजगार और शहर की बुनियादी सुविधाओं और बिहार से पलायन जैसे मुद्दों को एक चुनाव का केंद्र बनाया, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास इन पर बढ़ता चला गया। जाति और धर्म की बजाय वो शिक्षा, रोजगार पर फोकस करते रहे। पलायन जैसे मुद्दों को चुनाव का एक केंद्र प्रशांत किशोर ने बना दिया। आरजेडी के एमवाई वोटों का भी समर्थन जो है प्रशांत किशोर को मिला है। माइक्रो मैनेजमेंट और प्रोफेशनल चुनाव अभियान एक तरीके से उन्होंने सेट किया। चुनावी रणनीतिकार होने का अनुभव उनके काम आया। मोहल्ला बैठक, डोर टू डोर संपर्क और डेटा आधारित अभियान पर उन्होंने विशेष जोर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार जनसुराज ने बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पेशेवरों को मैदान में उतारा। बीजेपी के उम्मीदवार का अपेक्षाकृत कमजोर होना भी प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचा गया। राजनीतिक कद बीजेपी ने नितिन नवीन की जगह नए उम्मीदवार को चांस दिया, उन्हें उतारा। कई
विश्लेषकों का यह मानना है कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान और प्रभाव प्रशांत किशोर के मुकाबले कमजोर रहा। फिर स्थानीय स्तर पर बीजेपी में असंतोष की बातें भी सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में स्थानीय संगठन के भीतर मतभेद और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिली, जिसका फायदा जनसुराज को मिला। चुनाव को प्रतीकात्मक लड़ाई बना देना। देखिए, प्रशांत किशोर ने इसे केवल विधायक चुनने का चुनाव नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव और सरकार को संदेश देने का चुनाव बताया है। इससे चुनाव का दायरा एक सीट से आगे बढ़ गया। शहरी प्रशिक्षित मतदाताओं का समर्थन प्रशांत किशोर को मिला। बांकीपुर एक शहरी सीट है। यहां शिक्षा, रोजगार, ट्रैफिक, नगर सेवाओं जैसे मुद्दों पर आधारित अभियान अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी साबित हुए। जनसुराज के लिए मनोवैज्ञानिक जीत है ये। 2025 के विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाने के बाद ये जीत जनसुराज के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मनोबल बनी और मतदाताओं के बीच ये संदेश गया कि पार्टी अब केवल आंदोलन नहीं बल्कि चुनाव जीतने की क्षमता भी रखती है। और प्रशांत किशोर अभी कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं, हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 MP जाते हैं, बिहार से 40 MP जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है इसको गंभीरता से लेगा और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है। वो ठीक है, बधाई दी है। बधाई सम्राट चौधरी ने मुझे पहले भी अपना भाई बोला है। मेरी कोई सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए जिसका चाल चरित्र, चेहरा खुद ही क्वेश्चनेबल है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई, बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। ये बात है। बिहार का ये दुर्भाग्य भी रहा है कि बिहार में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी नहीं रही है। तेजस्वी यादव के देखिए, स्ट्रांग ऑपोजिशन रहा है कि नहीं रहा है, अभी तो सत्ता में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 वर्ष में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग मजदूरी कर सकते हैं तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, आप बार-बार सीएम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुशवाहा से ही बनाया जाए, तो आप ये तो अभी आप प्रशांत किशोर को ही सुन रहे थे, जिन्होंने जीत के बाद अपनी बातें रखी हैं और कई उनकी अपेक्षाएं जो हैं वो सरकार से हैं। बढ़ते आगे और बात अगली खबर की। देखिए, प्रशांत किशोर ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 0 से की। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में उनकी पार्टी 0 पर आउट हो गई तो हर कोई प्रशांत किशोर पर तंज कस रहा था, उनकी हंसी उड़ा रहा था। लेकिन प्रशांत हार मानने वालों में नहीं, मैदान में डटे रहने वालों में नेता थे, क्योंकि उन्होंने अपना सफर ही
जनसुराज अभियान से शुरू किया था। 3000 किलोमीटर पैदल यात्रा करने वाला शख्स कभी डिगता नहीं, उन्होंने यह साबित किया और यही वजह है कि आज उनकी जय जयकार हो रही है। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। मैं अभी मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। अभी मैं मरा नहीं हूं, अभी कहानी बाकी है। प्रशांत किशोर का ये बयान उनके सबसे बुरे दौर का है, जब जनसुराज बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में शून्य पर आउट हो गई थी। प्रशांत किशोर ने बड़े दावे किए थे, लेकिन उन्हें नाकामयाबी मिली। प्रशांत किशोर को मिला सियासी तंज और दुत्कार। सियासी गलियारों में प्रशांत किशोर की नाकामी के चर्चे थे। हर कोई कह रहा था कि जनसुराज का बिहार में कोई भविष्य नहीं है, लेकिन पीके ने हार नहीं मानी, वो मैदान में डटे रहे। सबसे बड़ी चुनावी हार से उन्होंने सबक सीखी। प्रशांत किशोर ने जनसुराज पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने का बीड़ा उठाया। फिर बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान हुआ। सबको यही लग रहा था कि प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बांकीपुर से पार्टी ने प्रशांत किशोर की उम्मीदवारी का ऐलान किया। बांकीपुर में पीके खूब लड़े। ये भाजपा के उस अहंकार को तोड़ने का चुनाव है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर वो कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता उन्हीं को वोट देगी। अब वो क्षण आया जब प्रशांत ने बीजेपी के सबसे बड़े किले में सेंध लगा दी। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने जनसुराज का झंडा लहरा दिया। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक यात्रा शून्य से शुरू की। 2022 में जनसुराज अभियान की शुरुआत के बाद पूरे बिहार में 3000 किलोमीटर पैदल घूमे। फिर जनसुराज अभियान को पूरी तरह राजनीतिक संगठन में बदल दिया। इस राजनीतिक यात्रा का मकसद बिहार में एक नई मजबूत राजनीतिक जमीन तैयार करना था, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उनके सियासी मकसद को हिलाकर रख दिया। पर प्रशांत किशोर हार मान देखिए, बांकीपुर बीजेपी का वो किला जहां पिछले 3 दशक से उसे कोई डिगा नहीं पाया, उसी बांकीपुर में एक 4 साल पुरानी पार्टी ने ऐसी पटखनी दी जिसने राज्य की सियासत को हिलाकर रख दिया। प्रशांत किशोर की जीत के साथ ही अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी की हो रही है तो वो है बीजेपी के हार की। बांकीपुर में बीजेपी के हार के मायने क्या हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। पीके की जीत, बीजेपी को झटका। बांकीपुर में बीजेपी की सबसे बड़ी हार। अपने ही गढ़ में क्यों हार गई बीजेपी? बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। 3 दशक से बीजेपी की गढ़ बनी हुई बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने ऐसी जीत दर्ज की कि सभी की आंखें खुली की खुली रह गईं। प्रशांत किशोर के खुद चुनाव लड़ने से ये मुकाबला दिलचस्प तो हुआ था, पर उम्मीद की जा रही थी कि टक्कर कांटे की होगी, लेकिन जो नतीजे आए उसने सबको चौंका दिया। बीजेपी के लिए ये हार केवल बड़ी ही नहीं बल्कि
बेहद चिंताजनक भी है। इस चुनाव में बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के बूथ पर भी जनता ने भाजपा की जगह प्रशांत किशोर को चुना, क्योंकि नीरज सिन्हा के बूथ पर बीजेपी को 1392 वोट मिले, जबकि जनसुराज को 2137, जबकि आरजेडी को 392 वोट मिले। वहीं नितिन नवीन के बूथ पर बीजेपी को महज 1500 वोट मिले, जबकि जनसुराज को 2632 और आरजेडी को 620 वोट मिले। रामकृपाल यादव के बूथ पर बीजेपी को 1363 वोट, जबकि जनसुराज को 2225 और आरजेडी को 505 वोट मिले। ये आंकड़े बीजेपी के लिए बड़ा संदेश है। नतीजों के बाद बीजेपी के नेता अब समीक्षा की बात कर रहे हैं। सीएम सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को उनकी जीत के लिए बधाई भी दे दी है, पर इस हार के बाद अब बीजेपी को होमवर्क करने की जरूरत है कि आखिर चूक हुई कहां। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दशकों पुराना बीजेपी का मजबूत किला इस कदर ढह गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो बांकीपुर में आरजेडी का प्रदर्शन बेहद शर्मनाक रहा। तीसरे नंबर पर रही आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। विदेश दौरे से लौटने के बाद प्रचार के आखिरी दौर में तेजस्वी यादव ने मोर्चा जरूर संभाला, लेकिन तब तक आरजेडी का कारवां लुट चुका था। ये रिपोर्ट देखिए। बांकीपुर उपचुनाव की वोटिंग से 2 दिन पहले की ये तस्वीर है, जब तेजस्वी यादव विदेश दौरे से लौटकर आरजेडी उम्मीदवार रेखा गुप्ता के समर्थन में रोड शो करते दिखे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ लूट चुका था, बर्बाद हो चुका था, क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी को ऐसी शर्मनाक हार मिली जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी का कारवां लुट गया। तभी दूसरे नंबर पर रहने वाली आरजेडी तीसरे नंबर पर पहुंच गई। आरजेडी उम्मीदवार को 14,000 से कुछ ज्यादा मत मिले, जो चुनाव में नंबर 1 और नंबर 2 उम्मीदवार के हारने जीतने के फासले से भी कम है। बांकीपुर उपचुनाव के जो नतीजे आए, जनता का जनादेश है। जनादेश को हम मानते हैं, स्वीकार करते हैं, सैल्यूट करते हैं। जनता के सामने एक ही विकल्प था कि अहंकार को ध्वस्त करना है। उस रास्ते में पार्टी और जाति दोनों की सीमाएं टूटी। आरजेडी चुनाव में हार का भले ही कोई बहाना बना ले, लेकिन आरजेडी की ये हार बड़ी है। तेजस्वी एक बार फिर जनता का मूड नहीं भांप पाए। एक तरफ प्रशांत किशोर और बीजेपी ने प्रचार में जमकर पसीना बहाया था, दूसरी तरफ आरजेडी इस चुनाव में सोई है। आखिरी 2 दिन तेजस्वी जरूर प्रचार के लिए उतरे, लेकिन जनता तब तक फैसला कर चुकी थी, और वो फैसला था प्रशांत किशोर को जिताने का। लेकिन आरजेडी का तो इस चुनाव में सब कुछ लुट गया, क्योंकि जिस MY समीकरण पर उसे भरोसा था, उसे तो उतना वोट भी नहीं मिल पाया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।